वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट। तो चलिए आज 18 अक्टूबर को हम देख लेते हैं हमने कितना प्रॉफिट या लॉस किया है, और साथ ही में हम अपने अक्टूबर मंथ के चैलेंज को भी एक बार देख लेंगे। तो आज के दिन हमने 6000 का प्रॉफिट किया है, और यहाँ पर हमने आज जितने भी ट्रेड बैंक निफ्टी में लिए हैं वो सारी हमारी प्रॉफिटेबल थी, और वहीं पे निफ्टी की हमारी ट्रेड्स में हमें कुछ लॉस भी देखने को मिला है। तो हमारे मंथली चैलेंज में अभी तक हमने अक्टूबर मंथ में 28,160 का प्रॉफिट बना लिया है। ये कर्व हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का कर्व है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इनिशियल 0 से स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारे डे 1 में 10,000 का प्रॉफिट था, तो इस वजह से ये कर्व 10,000 से स्टार्ट हो रहा है, और इसी के साथ ये कर्व हमें शो कर रहा है हमने डे वाइज कितना प्रॉफिट या लॉस किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे लॉस भी बुक किया है। ये वाला लॉस एक बड़ा लॉस था। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों पार्ट ऑफ गेम है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी हमेशा प्रॉफिट कमाए और कोई बंदा हमेशा लॉस ही करता रहे। ये दोनों आपके साथ साथ चलेंगे। तो मायने ये रखता है कि आप किस तरीके से अपने लॉस को हैंडल करते हैं, क्योंकि बिलीव कीजिए प्रॉफिट को हैंडल करना बहुत आसान है। प्रॉफिट को सभी लोग आसानी से हैंडल कर लेते हैं, बट लॉस को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि लॉस आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है। वहीं प्रॉफिट के दिन आपकी साइकोलॉजी बहुत ही अच्छे से काम करेगी। आपको पता होगा कि आपने कब गलत ट्रेड लिया है, कब सही ट्रेड लिया है, और वहीं पे अगर आपका प्रॉफिट थोड़ा घट भी रहा होगा तब भी आपकी साइकोलॉजी आपको बताएगी चलिए टर्मिनल क्लोज कर देते हैं। बट लॉस के दिन यूजुअली होता यह है कि आपका लॉस 2000 से बढ़ के 5000 हो जाएगा, फिर यहाँ से 8000 हो जाएगा, फिर आपका साइकोलॉजी आपको कहेगी कम से कम मैं ट्रेड करके अपने लॉस को थोड़ा सा कम कर लूँ, और होगा क्या, ये आपका 8000 का लॉस फिर 11000 का लॉस हो जाएगा, और फिर आपकी साइकोलॉजी इसी तरीके से आपको रुकने नहीं देगी, और वो आपसे कंटिन्यूसली ट्रेड कराते रहेगी उस लेवल तक जहाँ पर आप मैक्स पेन पे ना पहुँच जाए। मैक्स पेन मतलब उसके बाद आपको पता चल गया है कि आज मेरे से कुछ नहीं हो सकता। इसी वजह से हमें लॉस को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉफिट तो खुद ही हो जाएंगे मार्केट से अगर आप अपने सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे। तो ज़्यादातर लोग जो कि ट्रेडर नहीं होते वो दूसरों का प्रॉफिट एंड लॉस देखने से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बट बिलीव कीजिए ये प्रॉफिट एंड लॉस से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक नंबर है। मेरे लिए 6000 एक अच्छी अमाउंट है। कोई आदमी जो 200 लॉट के साथ ट्रेड करता होगा उसके लिए 6000 कुछ भी नहीं है, उसके लिए 6000 तो ब्रोकरेज हो जाएगी। और वहीं पे अगर कोई आदमी 10,000 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता होगा तो 6000 रुपये तो वो कैलकुलेट भी नहीं करेगा। इसलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं और हम कितना परसेंट सक्सेसफुल हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस से अच्छा होगा अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि हमने कब एंट्री की, कब एग्जिट की, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्चुअल चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए आज हम सबसे पहले बैंक निफ्टी के ट्रेड्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे हमने बैंक निफ्टी में 2 बार पुट में ट्रेड लिया है और 2 बार कॉल के साइड में भी ट्रेड लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें बैंक निफ्टी के इस स्ट्राइक प्राइस पे एक अच्छा फायदा हुआ है। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 लॉट बैंक निफ्टी के पुट को 3 to 4 टाइम्स प्ले किया था, क्योंकि आज मार्केट इंट्राडे में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं था और वो बहुत कम रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। इसी वजह से मैंने इस स्ट्राइक प्राइस पे 30 to 40 पॉइंट्स के लिए 3 से 4 ट्रेड लिए थे। ये बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि मार्केट आज खुला तो गैप अप, बट यहाँ पर तो कोई ट्रेड लेने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मार्केट था बुलिश मोड में। हम यहाँ पे शॉर्ट करना स्टार्टिंग में प्रेफर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत रिस्की था और ज़रा सी भी अपमूव प्रीमियम को बहुत जल्दी स्पाइक कर सकती थी। तो इस वजह से हमने स्टार्टिंग में शॉर्ट करना पसंद नहीं करा। बट हमें ये था कि अगर मार्केट एक बार थोड़ा सेटल हो जाए तो हमें एक अपसाइड का अच्छा मूव मिल सकता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट आ तो नीचे रहा था, बट मार्केट बहुत बड़े रेड कैंडल बना के नहीं आ रहा था, और धीरे धीरे मार्केट के रेड कैंडल का साइज भी छोटा होने लग गया था। अगर आप इनिशियल देखें इस कैंडल को, इस कैंडल को, इस कैंडल को, तो ये सारे बड़े कैंडल थे, बट इसके बाद के हमारे रेड कैंडल भी बहुत छोटे बनने लग गए थे। और यहाँ पर हमें जैसी एक रिवर्सल का साइन मिला, हमने इसी पोजीशन पे समवेयर अराउंड इस लेवल पर पहला बार पुट को शॉर्ट किया था। हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी की 2 लॉट में पुट को शॉर्ट किया था, और इस पुट से हम समवेयर अराउंड इस लेवल के करीब एग्जिट कर गए थे, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस था, हमारा व्यू पॉइंट था कि मार्केट एक बार यहाँ आएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा, तो हम यहाँ पर वापस ट्रेड बनाएंगे ताकि हम इस हाई को तोड़ सकें। और यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जिट हो गया, बट मार्केट इसके बाद हमारे उम्मीद के हिसाब से ज़्यादा नीचे नहीं आया और यहीं पे कंसोलिडेट करने लग गया। तो इस लेवल पर हमने कोई खास ट्रेड नहीं लिया, बट हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे मिली। आप यहाँ पे देख सकते होंगे मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड लाइन बनाया था, और यहाँ पर मार्केट ने जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, हमने बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ, जो भी था समवेयर अराउंड 15 पॉइंट्स के करीब कहीं, हमने इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ ही इस ट्रेड को लिया था, और इस ट्रेड में भी हमें ठीक ठाक फायदा हो गया था। हमने आज के हाई पे, जो कि ये पॉइंट था, यहाँ पर हमने आज के ट्रेड से एग्जिट कर लिया था। हमारा बैंक निफ्टी का नेक्स्ट ट्रेड इस पॉइंट पे था। यहाँ पर मार्केट एक असेंडिंग वेज फॉर्मेशन कर रहा था, और ये पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ छोटा होते जा रहा था, और ये पैटर्न एक्चुअली में एक बुलिश पैटर्न है। और इसी वजह से जैसे मार्केट ने इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया,
हमने इसी कैंडल के लो का एसएल लगा करके यहाँ पर एक पुट को शॉर्ट किया। हमने वापस 2 लॉट में बैंक निफ्टी के पुट को शॉर्ट किया था और इस ट्रेड से भी हम समवेयर अराउंड इस लेवल के करीब एग्जिट कर गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बैंक निफ्टी में 2 बार कॉल को शॉर्ट भी करा है। हमने बैंक निफ्टी को सेल अराउंड इस लेवल पे किया था। जैसे मार्केट ने इस कैंडल का ब्रेकडाउन दिया, हमने यहीं पर एक कॉल को शॉर्ट किया था और यहाँ पर हमने 2 लॉट में वापस सी को सेल किया था बैंक निफ्टी के। और इसका मेन रीजन था क्योंकि आप देख सकते होंगे मार्केट ने यहाँ पर समवेयर अराउंड सेम लेवल पे एक डबल टॉप का फॉर्मेशन किया था और अगर मार्केट यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन कर रहा था तो मार्केट को इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए था। ये हो सकता था कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट देता और वापस ऊपर की तरफ यहाँ से निकल जाता, बट मार्केट ने ऐसा किया नहीं और मार्केट ने यहाँ पे अपनी वीकनेस को शो किया क्योंकि ये लेवल मार्केट के लिए अब एक सपोर्ट का लेवल होना चाहिए था। मार्केट ने यहाँ पर अपनी वीकनेस को शो किया और मार्केट एक ही फ्लो में यहाँ तक आ गया, तो हमने फ्लो में ही इस लेवल पे अपने ट्रेड को बुक कर लिया और यहाँ पर भी हमें समवेयर अराउंड 40 पॉइंट्स का एक बेनिफिट हुआ था बैंक निफ्टी के 2 लॉट्स में। हमारा आखिरी ट्रेड बैंक निफ्टी का इस लेवल पे था जब मार्केट नीचे तो आता है आखिरी समय में, बट मार्केट यहाँ पर अपने जो हाईज थे वो अप साइड की तरफ शिफ्ट करने लग जाता है। अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो ये है तो वैसे एक बेरिश पोल एंड फ्लैग का पैटर्न, बट यहाँ पर मार्केट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि मार्केट हमारा अभी बुलिश मोड में चल रहा है। तो यूजुअली जो बेरिश पैटर्न होते हैं वो भी इस समय काम नहीं करते और हमें ज़्यादातर साइड अपनी बुलिश पैटर्न को ढूंढना चाहिए। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ये चीज़ नोटिस की कि जैसे ही मार्केट का स्विंग हाई ऊपर की तरफ लगने लग गया है तो मैंने इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पर एक तो मार्केट के पास ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, ऊपर से हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था समवेयर अराउंड इस पॉइंट का, तो हमारा स्टॉप लॉस हार्डली यहाँ पर 20 पॉइंट्स के करीब का लग रहा था। तो इस वजह से हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा था क्योंकि हमारा टारगेट इस पॉइंट का था जो कि था अराउंड 1.5 टाइम्स। तो अगर मैं यहाँ पर एंट्री बनाता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस इतना छोटा है और मेरा टारगेट इतना बड़ा है, तो मैं क्यों ना एंट्री करूँ। तो इस वजह से हमने यहाँ पर एक एंट्री बनाई और इस ट्रेड से हम समवेयर अराउंड इस पोजीशन पर एग्जिट कर गए जब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करने लग गया। तो इस ट्रेड में भी हमें ठीक ठाक फायदा हुआ था। हमारी पोजीशंस में निफ्टी के पोजीशंस में प्रॉफिट एंड लॉस बहुत छोटे हैं क्योंकि हमने 1 से 2 लॉट के अंदर ही निफ्टी में ट्रेड किया था और हम यहाँ पर ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रहे थे क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा मूव ही नहीं कर रहा था। बेसिकली मार्केट एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रखा था और इसी वजह से हमें कुछ खास मूव्स देखने को नहीं मिल पा रहे थे। अगर हम निफ्टी के ट्रेड्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे को एक कॉल साइड में लॉस हुआ है और एक पुट साइड में भी लॉस हुआ है। इसका मेन रीज़न है जब मार्केट अपने सपोर्ट पर पहली बार आया तो मैंने इस कैंडल के फॉर्मेशन पर निफ्टी में पुट को शॉर्ट करने की कोशिश की क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट एक अप ट्रेंडिंग मार्केट है और साथ ही में जब पहली बार सपोर्ट पाया तो यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक तो मार्केट को देना चाहिए, बट मार्केट ने किया कुछ डिफरेंट और मार्केट यहाँ से तुरंत एक रिवर्स लगाता हुआ नीचे आ गया। तो यहाँ पर हमें मार्केट में पुट साइड पे एक लॉस लेना पड़ा। उसके बाद अगर आप देख पा रहे होंगे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस ले रखा था। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को पहले 4 टाइम टेस्ट कर चुका था और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप टेस्ट करके जब मार्केट ऊपर की तरफ निकलने लगा तो समवेयर अराउंड इस कैंडल के फॉर्मेशन पे ही मैंने यहाँ पर पुट को शॉर्ट किया था। इस बार मैंने 3 लॉट में पुट को शॉर्ट किया था क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा थी बट मेरा स्टॉप लॉस कुछ खास नहीं था, मैंने स्टॉप लॉस छोटा ही रखा था इसी कैंडल के लो का। तो मार्केट ने यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट दिया ट्रेंड लाइन का अपसाइड की तरफ और मार्केट तुरंत रिवर्स हो गया और मार्केट ने यहाँ पर हमारा एक एसएल ले लिया। तो इस वजह से आप देख सकते होंगे हमने एक लॉस लिया है पुट में और एक लॉस हमने कॉल साइड का भी लिया है। तो अभी तक हमने अक्टूबर मंथ में टोटल 11 डेज में ट्रेड किया है और यहाँ पर हम प्रॉफिटेबल रहे हैं टोटल 9 डेज में और यहाँ पर हमने लॉस भी किया है 2 डेज में और इन 2 डेज में हमारा एक लॉस बड़ा था जो कि था -9500 का और एक लॉस थोड़ा छोटा था जो कि था -3000 का। हम इसी तरीके से अपने ट्रेड को आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।